पैडी की गुड मॉर्निंग के साथ ये सोचते सोचते कि आधी क्लास जाए या धारचूला से ही वापस हो ले, लास्ट में निर्णय लिया गया मुंह ढको और सो जाओ, बाकी की चिंता बाद में करेंगे। पैडी की झूला झूलने की आदत ने बहुत रास्ते पर परेशान किया। वो बार बार सीट को आगे पीछे करके झूला झूलते रहा। पैडी को कल का स्टे इतना पसंद आया कि वो जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो मेरी हर बात को ठुकरा दे रहा था और ना 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 बोलते हुए जा रहा था। चूंकि पैडी मान नहीं रहा था तो मैंने उसको सड़क के किनारे रखे हुए काफल और सैतूत दिखाए और उसको खिलाने का वादा करा, परंतु वहां पे खड़े दो चौकीदार की वजह से हम अपनी योजना पे सफल नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही चौकीदार का ध्यान अपने कस्टमर पर गया, पैडी भाई ने तुरंत अपनी मुट्ठी पे सैतूत लिए और हम दोनों ने मिल बांट के उसको खाया। चौकीदार अब पैडी की रणनीति समझ चुका था। उसने जहाँ से पैडी भाई के घुसने का रास्ता था उसको बंद कर लिया, उसकी साइड पीट करके खड़ा हो गया। पैडी भाई से मैंने कहा अब यहाँ से चलने में फ़ायदा है, लेकिन पैडी भाई ने कहा अभी काफल बचे हुए हैं, उसको हम जरूर खा के जाएंगे। अब पैडी ने नई स्कीम लगाई और 1 रुपये का एक सैतूत लिया और मैंने पूछा कि तुम कितने सैतूत खा चुके हो। पास में ही एक पराठे का ठेला था, जहाँ जाकर पैडी भाई ने उनको बताया कि हम पहाड़ी बाकली के एडमिन हैं, अगर तेरे पराठे हमको पसंद आ गए तो तेरा एग्रीमेंट हम पहाड़ी बाकली साथ कर देंगे और तू इतने पराठे बेचेगा कि तो हमारी ऐसी गाड़ी ले पाएगा। और यहाँ भी हमारा प्लान सक्सेस हो गया और यहाँ हम फ्री का नाश्ता करके हम आगे की ओर बढ़ गए। फिर हमने फ्री का पानी लेने की सोची तो वहां जाके देखा कि 2 शेर मुंह में स्ट्रॉ डाल के पानी के साथ गुड़गुड़ी कर रहे थे। पराठे वाले को पता चल गया था कि हमने उसको उल्लू बना के हम चले गए, तो वो किसी इनोवा वाले के साथ बैठ के हमारी गाड़ी के आगे लगा दिया। हमने जेब से पैसे निकाले और उनको वापस करे और हाथ जोड़ के उनसे कहा कि अब ये गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमको एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भी परी हूँ, मैं भी उड़ूंगी, मैं भी परी हूँ, मैं भी उड़ूंगी। हमने झांक के देखा, एक ट्रक उड़ने की कोशिश कर रहा था। हमने उसको समझाया बेटा तू परी नहीं तू पारा है और पापा का हमेशा तेरे को देख के वो बढ़ जाता है, इसलिए घर जाओ गधे की तरह काम करो। पिथौरागढ़ पहुंचने पे हमने देखा जो हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड में जो सामूहिक शादियां होती है उनके लिए यहाँ पे सामूहिक डबल बेड बनाए गए थे। इस बात से खुश होकर पैडी भाई ने इस मुजस्समा बनाने वाले कारीगर को अपने चोरे हुए काफल देने की घोषणा कर दी और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। हमको बहुत खुशी हुई कि ट्रक वालों ने हमारी बात मान ली थी और वो अपने पुनः से अपने गधा भराई वाले काम में लग चुके थे। इसी तरह ढूंढते हुए हमको एक दुकान मिली जिसमें मालिक नहीं था, तो पैडी भाई ने तुरंत अपनी कला का प्रयोग करा और एक डेग और एक चम्मच वहां से निकाल लाए। कहीं फिर से कोई हमको पकड़ ना ले, इसलिए हमने डेग में चोरी करे हुए बतख के अंडे उबालने शुरू कर दिए। किसी को हम पे शक ना हो इसलिए मैं बर्ड वॉचिंग की एक्टिंग करने लगा और चीड़ के पेड़ में चिड़ियाएं ढूंढने लगा। अंडे खाते समय मैंने पैडी को बताया ये जो सर में तुमने हेयर बैंड पहन रखा है कृपया करके इसको उतार दीजिए, क्योंकि मुस्कान के प्रेमी जैसे तुम लग रहे हो जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट 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 के भरा था। तो कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर से मैं भी फंस जाऊं और यहाँ के बदले हम कहीं जेल में ये रातें बिताए। हम बहुत खुश हुए, ट्रकों ने हमारी बात मान ली थी। वो फिर से अपने गधा वाले काम में लग चुके थे। रास्ते में आई चाचा जी की दुकान। पैडी भाई ने कहा देखो मैं दोनों हाथ से चाय पी सकता हूँ, जिससे चाचा जी बड़े हैरान हुए और उन्होंने हमको वहाँ पे खाना बनाने और रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके लिए मैं पैडी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रात को पैडी ने अपना आइडिया नंबर 341 निकाला और चाचा जी को उनकी जवानी के किस्सों के बारे में बात करने लगा। चाचा जी बताते रहे और पैडी भाई अच्छा हाँ ओहो आहा ई करके तरह तरह के व्यंजन बनाते रहा और उन्हीं का प्याज उन्हीं का लहसुन और उन्हीं के तेल में हमने रात भर 4 तरह के डिशेस खाई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद पैडी कहीं नज़र नहीं आया, तो मैंने उसको गाड़ी में ढूंढने की सोची। तो वहाँ मैंने देखा कि पैडी खाना आना पूरा खा के पानी की बोतल रख के आराम से अपना गाड़ी के अंदर सो चुका था। कहीं चाचा हमसे पूरा पैसा ना ले लें, इस बात को लेकर मैं पैडी को बार बार उठा रहा था, लेकिन पैडी भाई सो चुके थे। तो आप भी सुनिए हमारी लंबी वार्तालाप। पैडी भाई मैं कह रहा हूँ दरवाजे लॉक हैं, साइड लॉक लगा रखा पीछे। हाँ दरवाजे में नहीं, जो आगे वाले से लॉक कर रखा है। अच्छा ठीक है, डर लग रही है? नहीं तो वैसे पूछ रहा था। तो इस तरह रात भर हम पैडी भाई के बहादुरी किस्से सुनते रहे और उसके बाद हमने आपस में गुड नाइट बोली और चाचा के पास गए और चाचा को भी हमने गुड नाइट बोली और आपको भी गुड नाइट है, हम सबको गुड नाइट है। तो गुड नाइट बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। बाय, शुभ रात्रि। गुड नाइट।